बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक फॉर बिज़नेस कम्युनिकेशन है बिज़नेस मीटिंग्स। इससे पहले कि हम इसको फर्दर डिस्कस करें, हम पहले ये जान लेते हैं कि लफ्ज़ मीटिंग का मतलब क्या है। मीटिंग का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोग जब बैठते हैं और कोई स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करते हैं किसी कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए, कुछ डिसाइड करने के लिए, तो वो कहलाती है उनकी मीटिंग। जब हम बात करते हैं बिजनेस मीटिंग्स की, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी मीटिंग्स जहां पर बिजनेस पर्पस के लिए कंसर्न पीपल सिट टुगेदर एंड डिस्कस सम मैटर्स। तो अब ये जो मीटिंग्स हैं आपके पास, ये दो तरह की हो सकती हैं। ये इंटरनल भी हो सकती हैं और ये एक्सटर्नल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर दो तरह की कम्युनिकेशन हमारी होती है। तो लेट्स डिस्कस कि आप के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे आफ्टर दिस लेक्चर। हमने 3 मेजर चीज़ें डिस्कस करनी है। पहली चीज़ कि बिजनेस मीटिंग्स का पर्पस क्या होता है। दूसरी चीज़, हमने उनकी इम्पोर्टेंस चेक करनी है। फिर क्या मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए हमें किसी मैनर्स की ज़रूरत है। यस, वी डू नीड देम। तो हम उन मैनर्स को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर से आपकी बिजनेस मीटिंग्स के बारे में एक बेस डेवलप हो जाएगी, जिसके बाद हम अगले लेक्चर में मीटिंग की जो टाइप्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं पर्पस ऑफ बिजनेस मीटिंग्स के साथ। अच्छा जी, मीटिंग्स जो है ना, उनके लिए मैं एक लफ्ज़ यूज़ करती हूँ। मैं कहती हूँ कि ये मीटिंग्स जो हैं ये दरअसल एक अपॉर्चुनिटी होती हैं। ठीक है, दे आर एन अपॉर्चुनिटी। किस बात की? दे आर एन अपॉर्चुनिटी टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब आपको किसी मामले में इंस्टेंट फीडबैक रिक्वायर्ड है और आप चाहते हैं कि आपके पास जो ओपिनियन है, जो सजेशन जो है, इसके ऊपर आपको फौरी तौर पर पता चल जाए कि आपका स्टाफ इसके बारे में क्या सोचता है, वो इसके लिए यस की ओपिनियन रखता है या नो की ओपिनियन रखता है, तो फिर आपके लिए मीटिंग जो है वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी बन जाती है अपनी इंफॉर्मेशन को एक ग्रुप को कन्वे करने के लिए और उनका फीडबैक उसी वक्त लेने के लिए। अच्छा, या फिर आपको अपने किसी करंट प्रोजेक्ट के लिए किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो भी आप एक मीटिंग कॉल करते हैं, अपना जो भी इशू है उसको सामने रखते हैं। इंटरेस्टेड पीपल वुड कम फॉरवर्ड और वो कह लीजिए ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन विद यू, और इस तरह से आपको एक अच्छी और काबिल एतमाद असिस्टेंस जो है वो अपने काम के लिए मिल सकती है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, लोगों को कुछ ग्रीवेंसेज हैं और उनके पास ऐसा कौन सा चांस है जब वो आप तक अपने ग्रीवेंसेस जो हैं वो पहुंचा सकें, तो वो भी आपके पास थ्रू मीटिंग्स ही है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जब आप उनकी ग्रीवेंसेस को सुनते हैं, उन मामलात को डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होगा कि लोगों की इन्वॉल्वमेंट और उनका इंटरेस्ट इन बिजनेस मैटर्स, इन प्रोडक्शन, वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर आपने कोई एक्टिविटीज़ को अरेंज करना है या उनको कोऑर्डिनेट करना है, तो इस मकसद के लिए भी जब आपको ग्रुप ऑफ पीपल के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपके लिए सबसे आसान जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो मीटिंग है। अच्छा, हो सकता है कि प्रीवियस मीटिंग में आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, कुछ प्रोजेक्ट दिया गया था जिसकी एंड डेट जो है वो आपने मीट कर ली है, अब आपने उसको रिपोर्ट करना है। तो ये रिपोर्ट भी आप कहाँ करेंगे, ये अब आप मीटिंग में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पर्पसेस हैं, टू गिव इंफॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, टू ऑब्टेन असिस्टेंस, टू पुट फॉरवर्ड आइडियाज और ग्रीवेंसेस फॉर डिस्कशन, टू क्रिएट इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेस्ट, to coordinate and arrange activities and to report on some activity or experience. ठीक है, तो these are all the opportunities that we get via business meeting. ठीक है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। अच्छा, let's discuss the importance of business meeting. अभी मैंने पीछे बात की कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं ना, ये अपनी नेचर में डेमोक्रेटिक होती हैं। ठीक है, एवरीवन हैज़ अ चांस टू रेज देयर ओपिनियन। जब मीटिंग में बैठे हुए हर शख्स को इतना ट्रस्ट होगा, इतना कॉन्फिडेंस दिया जाएगा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन कि वो अपनी ओपिनियन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इस बात की फेवर में या अगेंस्ट में है प्रोजेक्ट की या रेज्ड जो भी मैटर है, तो जब वो खुलकर अपनी बात का इजहार कर सकता है, तो मीटिंग में जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उसके लिए मुख्तलिफ लोगों के ओपिनियंस को सुनकर डिसीजन मेकिंग करना बड़ा आसान हो जाता है।
तो आप कह सकते हैं कि जो बिजनेस मीटिंग्स हैं, चूंकि वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू होती हैं, जिसकी वजह से डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जब डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस इंप्रूव होता है तो उससे क्या होता है कि फर्दर आप लोगों को एक इनकरेजमेंट मिलती है, मैनेजमेंट को इनकरेजमेंट मिलती है कि वो पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट को फॉलो करें। ठीक है। अच्छा, जब सबकी ओपिनियन को इंपॉर्टेंस मिल रही है तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको भी एक ट्रस्ट लेवल उनका बिल्ड होता है, उनकी लॉयल्टी बिल्ड होती है कि अच्छा हमारी बात को इम्पोर्टेंस दी गई है और हमें भी जवाब में कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, ताकि हमारी मैनेजमेंट को पता चले कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इम्प्रूव करने में कितने सीरियस हैं। फिर एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि कम टाइम में आप एक बड़ी लार्ज गैदरिंग को अपनी इंफॉर्मेशन से ना सिर्फ आगाह करते हैं, बल्कि उनका फीडबैक जो है वो भी आपके पास आ जाता है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली बात ये है कि जब आपको पर्पस मालूम हो गया है, आपको इम्पोर्टेंस भी मालूम हो गई है कि बिजनेस मीटिंग में ये इम्पोर्टेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो फिर क्या आप एक बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने के लिए तैयार? देखिए, ये बात पहले डिस्कस हुई थी कि बिजनेस मीटिंग्स किसी बिजनेस के पर्पस को डिस्कस करने के लिए कॉल की जा रही है। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि किसी भी इररिलेवेंट शख्स को कह दिया जाए कि प्लीज आइए हमारी मीटिंग हो रही है, आप आए उसको ज्वाइन करें। नो, दैट डजंट हैपन। तो पहली बात तो ये कि आपने मीटिंग का पर्पस समझ लिया कि वहाँ पर कोई बहुत ही ऑफिशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो डिस्कस होने वाली है। ठीक है। अच्छा, अगर वो चीज़ इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो उसमें आपका रोल क्या है और आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, ये बात समझ लें। देखिए, यू आर समबडी इम्पॉर्टेंट, आपकी बात की कोई इंपॉर्टेंस है, आपकी बात की कोई वैल्यू है, दैट इज वाई यू आर बीइंग कॉल्ड। आपको नोटिस एंड एजेंडा इसीलिए भेजा गया है कि आपकी बात को लोग सुनना चाहते हैं, आपकी ओपिनियन लेना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर ये बात है तो फिर जो भी नोटिस एंड एजेंडा आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना होमवर्क जो है वो अच्छे तरीके से करके जाएं। ये होमवर्क आप 2 एंगल्स में कर सकते हैं। एक एंगल तो ये है कि जितने भी रेलेवेंट नोट्स हैं आपके, ठीक है, या कोई भी रिटन मटेरियल आपके पास मौजूद है, आप उसको पढ़कर जाएं। ठीक है। दूसरा, जो भी आपकी मीटिंग का एजेंडा है उससे ओपिनियन लेनी है आपने उसके बारे में, जो आपके साथ लोग काम करते हैं उसकी उनकी क्या ओपिनियन है। तो इससे आपको अपना एक माइंडसेट क्रिएट करने में, अपनी ओपिनियन रेज करने के लिए हेल्प मिलेगी कि कितने लोग इस बात के फेवर में हैं, कितने लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। और रिटन रिकॉर्ड इसके बारे में क्या कहता है। अपनी डायरी में अपने तमाम तर नोट्स जो हैं वो अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाएं, सो दैट आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ मीटिंग में अपनी पॉइंट को फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेस पर रेज कर सकें। ठीक है। अच्छा, ये 2 पॉइंट जो थे ये तो थे बिफोर मीटिंग। ठीक है, कि आपको पर्पस अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से हो जाना चाहिए, आपको आपके रोल के बारे में पता होना चाहिए, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए, आपने अपना होमवर्क किस किस तरीके से पूरा किया है मीटिंग के नोटिस एंड एजेंडा के मुताबिक। तो ये तो थे आपके अभी मीटिंग में पहुंचने से पहले तक के मामला। अब आप मीटिंग में पहुंच चुके हैं। ठीक है। मीटिंग में पहुंचे तो प्लीज साइलेंट होकर मत बैठिए, बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब ये हरगिज नहीं है कि जाती आप हल्ला गुल्ला करना शुरू कर दें, शोर करना शुरू कर दें, चेयर से बाहर उठ के खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं है। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब ये है कि अपनी ओपिनियन को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव अंदाज में 4 P's 7 C's को जहन में रखते हुए आपने कन्वे कर देना। ठीक है। लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट होने का ये मतलब भी नहीं है कि आप दूसरों की बातों को इंटरप्ट करें। If somebody else is giving their opinion or giving their presentation, तो 2 में से कोई एक सिचुएशन होगी। या तो ये होगा कि आप उनके साथ एग्री करते होंगे, ठीक है, या फिर आप डिसएग्री करते होंगे। गॉट इट? अच्छा, अगर आप उनसे एग्री करते हैं तो इस सूरत में भी आपने अपनी टर्न का वेट करना है। When your turn comes, तो आप उनको अप्रिशिएट करें कि उन्होंने बड़ा अच्छा लॉजिकल पॉइंट रेज किया था, एंड आई सेकंड मिस्टर अली in his opinion, and I would like to add some more information, some more facts to his opinion as well,
टू सपोर्ट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे करके आप अपनी बात शुरू करें। लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस शख्स की बात को दरमियान में उचक लें कि नहीं पहले मेरी बात सुनिए, तो गलत बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट आप अपनी डायरी में जो आपके पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें। व्हेन योर टर्न कम्स तो बड़े ही कंस्ट्रक्टिव अंदाज में, मैंने क्या कहा, कंस्ट्रक्टिव अंदाज में आपने क्या करना है जी, अपना ओपिनियन पेश करना है। आप कहेंगे जी आई हैव अनदर एंगल टू लुक इनटू दिस मैटर एंड माई ओपिनियन सेज, उसके बाद आप अपनी ओपिनियन पेश करें। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो मैनेजमेंट बैठी हुई है उनके पास दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव जब उनके सामने जाएंगे और दोनों के पास अपनी अपनी लॉजिक्स डेफिनेटली होंगी, उसके पास अगर लॉजिक्स है तो आपके पास भी अपनी ओपिनियन को लॉजिक्स होंगी, तो उनके लिए आप दोनों के मामलात को कंपेयर करना और एक अच्छे नतीजे पर पहुँचना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रहती, बात रहती है कि आपने जब मीटिंग में बैठना है तो आपने नॉन वर्बल सिग्नल्स को भी ऑब्जर्व करना है। ये नॉन वर्बल सिग्नल्स कौन से हैं? एनवायरनमेंट है, ठीक है, आपने मीटिंग के एनवायरनमेंट को देखना है, लोगों के फेशियल एक्सप्रेशंस को आपने चेक करना है, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखना है कि क्या जो चीज़ें ऑन द बोर्ड नज़र आ रही हैं क्या बिलो द टेबल भी चीज़ें वैसी ही हैं, ठीक है। इससे आपको समझ आ जाएगी स्पेसिफिकली जो मैनेजमेंट वहाँ बैठी हुई है, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके नॉन वर्बल्स को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली मैनेजमेंट आपसे किस लेवल की पार्टिसिपेशन चाह रही है, ठीक है, और लोगों की ओपिनियन इस जो अभी मैटर अराइज हुआ है उसके बारे में क्या है, ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें आपकी जब क्लियर हो गई, नंबर 1 आपका पर्पस ऑफ मीटिंग, नंबर 2 आपकी मीटिंग्स की इम्पोर्टेंस, और नंबर 3 अगर आपने एज अ पार्टिसिपेंट इस मीटिंग को ज्वाइन किया है तो आपका रोल वहाँ पर क्या है और आपने कितने एक्टिवली इस चीज़ को वहाँ पर परफॉर्म किया है। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, अब इन 3 टॉपिक से रेलेवेंट आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन आता है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके हर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से जवाब दे सकूँ, आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। आने वाले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बिजनेस मीटिंग्स की डिफरेंट मेजर टाइप्स जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।